अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हमारे एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के लाइन पैराग्राफ को देखेंगे। तो जो हमारे पास आइल्स का राइटिंग टास्क 1 होता है उसके अंदर हमें 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 170 वर्ड्स लिखें और 2000 वर्ड से ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि हमें सिर्फ 20 मिनट्स दिए जाते हैं टास्क 1 के लिए, जबकि टास्क 2 के लिए हमें 40 मिनट्स दिए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास टास्क 1 होता है, अगर हमारे पास टोटल राइटिंग के अंदर 100 मार्क्स हैं तो जो टास्क 1 है वो उसके अंदर सिर्फ 33% मार्क्स ही होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो टास्क 2 में होते हैं। इसलिए आपको 20 मिनट्स ही देने से ज़्यादा टाइम नहीं देना, और 170 वर्ड्स 20 मिनट्स के अंदर लिखना कोई मसला नहीं है। जो हमारे पास एग्जामिनर होता है वो इन चार चीज़ों को देख के आपको मार्क कर रहा होता है। नंबर 1 जो है वो है हमारे पास टास्क अचीवमेंट, यानी जो आपको क्वेश्चन दिया गया आपने उसको अचीव किया है कि नहीं किया, यानी उसका कंप्लीट आंसर दिया है कि नहीं दिया। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कोहेरेंस एंड कोहेजन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रब्त और मिलाप। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे सही इंग्लिश है व्हाट इज़ योर नेम, लेकिन ये इंग्लिश भी कई लोग बोल देते हैं योर नेम व्हाट इज़। देखने में तो उसके अंदर इंग्लिश की स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन जो रब्त और मिलाप है वो बिल्कुल गलत है। और इसके अंदर जो कोहेरेंस एंड कोहेजन है वो बिल्कुल गलत है, यानी सिर्फ स्पेलिंग ठीक लिख देना, इस पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको उनकी जो कोहेरेंस एंड कोहेजन है उसको भी सही रखना है। उसके बाद अगली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है लेक्सिकल रिसोर्सेज, यानी आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप आया जो वोकेबलरी लिख रहे हैं उसके आपको स्पेलिंग आते हैं कि नहीं आते, और आपकी जो वोकेबलरी है वो कितनी कम्प्लेक्स है, बिल्कुल ही सिंपल है या एडवांस लेवल पे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ग्रामर, रेंज एंड एक्यूरेसी, यानी जो आप ग्रामर यूज़ कर रहे हैं उसकी रेंज क्या है, किस किस्म की आप ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, और उसकी एक्यूरेसी कैसी है। अब जो हमारे पास लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ गया। जो हमारे पास लाइन ग्राफ है इसके अंदर इस टाइम हमारे पास दो लाइंस हैं, लेकिन पेपर के अंदर आपके पास एक लाइन भी आ सकती है, चार लाइंस भी आ सकती हैं, एक ग्राफ भी आ सकता है, दो ग्राफ भी आ सकते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये है, द ग्राफ बिलो शोज पॉपुलेशन इन फिगर्स फॉर इंडिया एंड चाइना सिंस द ईयर 2000 एंड प्रेडिक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ अप अंटिल 2050। ओके, आगे वो हमें कह रहे हैं समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। ओके, राइट एट लीस्ट 150 वर्ड्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके अंदर ये है कि हमें इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन जो प्रिडिक्टेड पॉपुलेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि यानी 2000 में क्या थी तो 2050 में क्या होगी। लेकिन इसके अंदर हमने सिर्फ सेलेक्ट और रिपोर्ट करने हैं मेन फीचर्स, ये नहीं कि हर चीज़ कोई बताएं। तो उसके अंदर जो हमारे पास मेन फीचर्स हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट में फ्रॉम 2000 टू 2010, ये एक मेन फीचर आ जाता है हमारे पास क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए। उसके बाद अगला मेन फीचर है जिसके अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ऊपर जा रही है और उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। और उसके बाद जो हमारे पास मेन फीचर है वो एंड पॉइंट पे। अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपने ये नहीं करना कि यहाँ से शुरू हो जाए, यानी 2001 आप 2001 के बारे में बताना शुरू हो जाए, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में। इस तरह नहीं करना, आपने सिर्फ मेन फीचर्स को ही सिलेक्ट करना है और उनको रिपोर्ट करना है। तो उसके अंदर ये तीन मेन फीचर्स जो मुझे लगता है कि यही हैं। उसके बाद जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी अपने आंसर किस स्ट्रक्चर में लिखना है, वो कुछ ऐसे है। इसके हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ओवरव्यू लिखना है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हमने क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर देना है, यानी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को हमने रीराइट कर देना है इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद आगे हमने एक और अगले पैराग्राफ में हमने एक ओवरव्यू देना है। इसके अंदर हमने ये करना है कि जो मेन फीचर्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है, और जो स्टैंड आउट करते हैं ना फीचर्स उनका आपस में कंपैरिजन करना है। ये हमने करना है ओवरव्यू के अंदर। और जो बॉडी पर पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है उसकी हमने एक्सप्लेनेशन दे देनी है, और जो फीचर्स हैं आइडेंटिफाई हमने किए हैं उनको आपने आगे एक्सप्लेन कर देना है। तो ये जो तीन पैराग्राफ हैं वो आपने लिखने हैं। जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो आप एक या दो लिख सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि दो से ज़्यादा बॉडी पैराग्राफ्स ना लिखें, क्योंकि 170 वर्ड्स हैं। तो अगर आप तीन बॉडी पैराग्राफ्स लिखना बैठ गए तो वो मसला हो जाएगा। दूसरी एक और चीज़, आपने कंक्लूजन नहीं देनी। ठीक है, आपने अपने आप से कोई एक्स्ट्रा इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आपने जो फैक्ट्स हैं वही उन्हीं पे बात करनी है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो जो ग्राफ होता है ना उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, यानी तीन पॉइंट्स होते हैं वो आपने देखने होते हैं। जब आपको ये तीन पॉइंट्स आप देखेंगे ना तो कोई भी कम्प्लेक्स पैराग्राफ ग्राफ होगा तो आप परेशान नहीं होंगे। वो जो तीन पॉइंट्स हैं वो हैं की, यूनिट, कैटेगरी। आपने ये याद कर लेना है, आपने उधर पेपर में जाके देखना है कि की क्या है, यूनिट क्या है और कैटेगरी क्या है। जब आपको ये तीनों पता चल जाएंगे तो आप कभी किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। तो इधर जो हमारे पास की है वो ये है। ई क्या है कि इंडिया जो है वो हमारे पास पर्पल कलर में, और जो चाइना है वो हमारे पास पिंक कलर में।
ठीक है, तो इंडिया की लाइन ये है हमारे पास, चाइना की लाइन हमारे पास ये है। उसके बाद आ जाता है यूनिट मोस्टली लेफ्ट साइड पे होता है, और इस टाइम हमारा जो यूनिट है वो है बिलियंस, क्योंकि पॉपुलेशन इधर बिलियंस में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बिलियन टू 1.7 बिलियन। उसके बाद आगे आ जाती है हमारे पास कैटेगरी, ये आ गई हमारे पास। इस टाइम हमारे पास जो कैटेगरी है वो है टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 इन फ्यूचर 2050। तो ये जो तीन चीज़ें ये आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब आपको ये ग्राफ जो है वो कंप्लीट समझ आ चुका है। अब आपने आगे इसको लिखना स्टार्ट कर देना है। तो ये है हमारे पास मॉडल आंसर। तो इसको पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन आ गया। इसके अंदर हमने ये जो क्वेश्चन था इसी को हमने क्या किया, रीफ्रेज किया, इसकी इंग्लिश चेंज करके इसको लिख दिया। जैसे ही हमने इसको लिखा, द ग्राफ शोज हाउ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना हैव चेंज्ड, ठीक है, सिंस 2000 एंड हाउ दे विल चेंज इन द फ्यूचर। यही चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई थी, लेकिन एक अच्छी अंग्रेज़ी में हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। आगे एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इन 2000 कॉमा, ये स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, ये आपने लिखने हैं। ये जैसे लिख सकते हैं आप मोर ओवर, हाउ एवर, दस, एक्सेट्रा। यहाँ पे जैसे लिखा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ 10, ठीक है। तो ये जो है ये आपने भी बहुत ज़रूर लिखने हैं ये आपने। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। 2000 देयर वर मोर पीपल लिविंग इन चाइना देन इन इंडिया। जैसे मैंने आपको कहा था, उसने बोला है कि समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग द मेन फीचर। तो मेन फीचर हमारे पास क्या है, 2000 से 2010 तक ये हमारे पास एक स्टार्टिंग में मेन फीचर, फिर ये इंटरसेक्शन वाला हमारे पास मेन फीचर है 2030 में, फिर फ्यूचर के अंदर 2050 मेन फीचर है। तो हम इन्हीं तीन फीचर्स पे बात करेंगे। तो in 2000 there were more people living in China than in India. The number of Chinese was 1.25 billion. अब यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने इसने चाइना बोला हुआ है, ठीक है, और ऊपर मैंने चाइना एक दफ़ा पहले यूज़ कर दिया। तो इधर मैंने अपनी वोकेबलरी उसको शो करने के लिए एग्जामिनर को मैंने इधर चाइनीज़ लिख दिया। चाइनीज़ वाज 1.25 बिलियन, वाइल इंडियास, यहाँ पे इसने इंडिया बोला है, यहाँ पे भी मैंने इंडिया लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने इंडियास। पॉपुलेशन वाज अबाउट 1 बिलियन। Between 2000 and 2010, there has been 0.2 billion rise in the number of Indian citizens. ये आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 2000 टू 2010 जो है ना वो 0.2 बिलियन जो इंडियंस हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। ओवर द सेम पीरियड चाइनाज पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज बाय 0.1 बिलियन टू रीच ओवर 1.35 बिलियन। ठीक हो गया। 2010 में कितनी होगी, 1.35 बिलियन होगी। बाकी आपने देख सकते हैं कि मैंने अपनी वोकेबलरी शो करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चाइना यूज़ किया, फिर चाइनीज़ यूज़ किया, और फिर चाइनाज़ यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल चाइना के वर्ड में कितनी वोकेबलरी यूज़ की गई है। आगे हम फिर आप इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को देखेंगे। पहला जो हमारे पास पॉइंट है, जो स्टैंड आउट फीचर है, वो हमारे पास कवर हो गया है। तो वो जो अगला पॉइंट, अब हम उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, द पॉपुलेशन इन इंडिया विल इंक्रीज मोर क्विकली देन इन चाइना एंड एक्सपर्ट सेज that by 2030 both countries will have same population of 1.4 बिलियन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली इनकी सेम हो जाती है और इंटरसेक्शन हो रहा है। आफ्टर दिस चाइना's population is likely to fall slightly to 1.4 billion in 2050, while India's population will probably increase and reach 1.6 billion. उसके बाद thus over the 50-year period India is going to experience steady growth in its population and it will overtake China. On the other hand, China's population will peak in 2030 and then began to fall. तो ये 173 वर्ड्स का जो हमने राइटिंग टास्क बनना है ये कंप्लीट कर दिया, और उम्मीद है कि अब आपको जो लाइन ग्राफ्स हैं वो कम्प्लीटली समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, और आप यही क्वेश्चन जो है इसको आप प्रैक्टिस करें, आप देखें आप क्या चेंजेस ला सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने ऑलमोस्ट और सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर दी हैं, और आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।